1000 परिवार या 2000 परिवार हैं, तो हम उन पर महीने के 10 रुपये, बस एक परिवार के ऊपर महीने के 10 रुपये डालेंगे, केवल 10 रुपये। तो उससे हम दोनों टीचर का पेमेंट, बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, विद्या ज्ञान की किताबें और बाकी जो चीजें चाहिए वो आराम से पे करते रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये काम बहुत आसान है, क्योंकि हम लोगों को जानकारियों का अभाव था। हमें पता नहीं था कि समाज कैसे आगे बढ़ता है, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर एक जगह हम सिलसिला शुरू करेंगे तो समाज में चीजें हमारी अच्छी होती चली जाएंगी और हमें सहयोग समाज का मिलता चला जाएगा। मैंने उस दिन भी मंच से कहा था कासिमपुर में, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं 10 साल से दिल्ली में पोस्टेड हूं और मेरे बहुत सारे अच्छे IAS PCS के जो कोचिंग्स हैं या कोटा के अंदर IIT और नीट के कोचिंग सेंटर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे लिंक हैं वहां पे। मैं बहुत सारे बच्चों की फीस माफ करवाता हूं। हमारे इस क्षेत्र के बच्चे भी तैयारी करने के लिए आगे निकले। मैं अपने घर में, मेरा भतीजा शोभित जो इस कार्यक्रम का, बेसिकली मैं तो पीछे था, असली काम तो शोभित और इन लोगों ने किया है। उसको मैंने दिल्ली में तैयारी कराई IAS की। मेरे परिवार से मेरे चाचा की बेटी है, इस समय सेल में इंजीनियर है। आप जानते ना, हम लोग क्या मिलते जुलते नहीं है तो आप एक दूसरे को जानते नहीं है कि हमारा समाज में बहुत टैलेंट भी है। जो मेरे चाचा की बेटी है वो IIT रुड़की से M.Tech है और इस समय वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में डिप्टी मैनेजर है, क्लास 1 अफसर है। और इसी गांव में हम लोग पैदा हुए महमूद। मतलब हमारे यहाँ के बच्चों में योग्यता हो सकती है, प्रतिभाएं हो सकती हैं। हम लोगों को निकाल के लाना पड़ेगा और उसके लिए अपने मन से, बेमन से निकालना पड़ेगा। समाज में अगर कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। ये नहीं है कि हम इस बात से जलना शुरू करें अगर फलाने का कमिश्नर बन गया हमको क्या लेना देना, ये नहीं होना चाहिए। आज भी आप देखते होंगे कि इस क्षेत्र से लेकर कहीं भी कोई समस्याएं होती हैं तो मैं समाधान करता हूं या मदद करता हूं। अगर मैं नहीं होता इस पद पर तो शायद नहीं कर पाता। तो आप देखिए, अगर हमारे समाज से या हमारे परिवारों के बच्चे अगर ऊपर आएंगे तो उसका लाभ कहीं ना कहीं समाज को मिलता है। और ये बड़प्पन सीखना भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे कहते हैं गांव का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। मैंने बताया ना आपको, जो हाथरस की जो DM है ना, उससे भी मैं 1 साल सीनियर हूं। अब हो सकता है आप अपने गांव में इज्जत ना हो, अपने एरिया में इज्जत ना हो, लेकिन मेरी पोजीशन कितनी बड़ी है, इसका लाभ उठाइए। आप IAS की PCS की तैयारी में कोचिंग माफ करवाओ, नोट्स मेरे से फ्री में लो, गाइडेंस फ्री में लो, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन सब चीजों का हम लाभ उठाना सीखें। और ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, मीटिंग करें, तभी जान पाएंगे ना कि कौन कहां पे क्या है, किसकी क्या पोजीशन है, किसके कितने लिंक हैं। तब जाके हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरा मेरा पॉइंट है कि वैमनस्यता और ईर्ष्या हमें छोड़नी पड़ेगी। और खास करके गांव-गांव में जो छोटी मोटी लड़ाइयां हैं, मेड़ की, बकरी की, बच्चों के झगड़े, इसको बंद करिए। बहुत छोटी चीजें हैं। 90% बिना काम के झगड़ों के पुलिस आपके यहाँ आती है, बिना काम के झगड़ों के। बच्चे लड़ा जाए, आपस में लड़ाई जाते हैं बच्चे, लेकिन हम सीधा कॉल करते हैं 112 नंबर पर मारपीट करके, तो 2-4 हज़ार हमारे चले जाते हैं। ये मुहिम ही भी हमें चलानी पड़ेगी कि हम लोग आपस में बिना बात के विवादों से बचें। देखो, आप देखना दिल्ली में या नोएडा में कभी आप जाना, बड़े बड़े जहां पर कोठियां बनी हुई हैं, उनके पड़ोसी कभी लड़ते हैं? नहीं लड़ते ना। जबकि एक एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वो हमारे पूरे गांव को खरीद सकता है। मैं दिल्ली में, जहां पर मैं सरकारी बंगले में रहता हूं, वहां पर प्राइवेट कोठियों की कीमत 500, 600 करोड़ रुपए है। यानी एक आदमी हमारे पूरे गांव की जमीन, घर, मकान सब खरीद लेगा, एक आदमी।
पड़ोसी से झगड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है, वो अपनी तरक्की में लगा हुआ है, इसलिए पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने का उसके पास ना तो समय है और ना सोच है। और हम लोग क्या है, हम लोगों की शिक्षा कम है, हमारे पास साधन कम है, तो हम बिना बात के छोटी छोटी चीजों पर झगड़ते हैं। मैं युवा पीढ़ी से खासकर कहूंगा कि जो हमारे नई जनरेशन के बच्चे यहाँ आए हैं, आप लोग गांव में किसी भी प्रकार के पुराने लोगों की जो रंजिश हुआ करती थी ना कि हमारे बाबा को उसने गाली दी थी, उससे बाहर निकलो। बाबा का जमाना था, कोई बात हो गई होगी जाने दो, लेकिन 20 साल पुरानी बात को मन में लेकर के आप दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाओगे, आप उस वैमनस्यता को, उस ईर्ष्या को यहीं खत्म करोगे। तीसरी मेरी सलाह है आप सभी युवाओं को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो अपनी पढ़ाई करें, जितनी पढ़ाई करनी है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करो, और अगर आपको सहयोग चाहिए तो हमें बताओ। लेकिन जो लोग पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि दिन में कम से कम 8 घंटा काम करो। कोई भी काम करो, खेती करते हो 8 घंटा खेती करो, दुकान चलाते हो 8 घंटा दुकान चलाओ, कहीं प्राइवेट नौकरी करते हो 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा काम करो। आप जानते हो गांव में समस्याओं का एक बड़ा कारण है कि हमारे लोग फालतू बैठकर खुराफात करते हैं। वो आदमी चाहे तो 4 घंटे खेत में काम कर सकता है, लेकिन वो गांव में बैठ के धैला पकड़ खेल रहा है या गप्पे मार रहा है, इधर की उधर कर रहा है, उससे भी वैमनस्यता बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं। तो ये मूल मंत्र मान लो, भले ही छोटा काम आप कर रहे हो, लेकिन ये तय करके जाओ आज के बाद यहां से कि हम 8 घंटे वो काम करेंगे जो हमारे करने के लिए उपलब्ध है। चाहे खेती करेंगे तो खेत में 8 घंटे करेंगे, या नौकरी करते हैं तो 8 घंटे करेंगे। आप देखना इससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी। एक तो आपको फालतू चीजों का टाइम नहीं मिलेगा बैठ करके इधर से उधर करने का। दूसरा क्या होगा कि जब आप 8 घंटे काम करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी प्रोग्रेस होगी। देखो खेती में 8 घंटे लगाओगे तो खेती अच्छी करोगे, दुकान 8 घंटे चलाओगे तो व्यापार अच्छा करोगे, नौकरी करते हो 8 घंटे लगाओगे तो नौकरी अच्छी करोगे, और अगर आप काम नहीं करोगे फालतू बैठोगे तो आपकी इनकम भी कम होगी। और कम इनकम का मतलब है समस्याएं, गरीबी अपने आप में बड़ी समस्या है, कई झगड़ों की, कई समस्याओं की जड़ गरीबी भी है। तो इससे उभरने के लिए मैं सभी युवाओं को जो स्कूल छोड़ चुके हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उनके लिए मेरा मंत्र है कि आप आज से यह तय कर लो कि हम 8 घंटे काम करेंगे, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए यह है कि वो कम से कम 10 घंटे पढ़ेंगे पर डे। चार लोगों ने शराब छोड़ी है, मैं आग्रह यही करूंगा कि इसको हम सब लोग छोड़ दें, अच्छी चीजें करें हम लोग, कि हम लोग अच्छी चीजें खाएं और अपने स्वास्थ्य और अपने समाज की जो ताकत है इसको भी मजबूत करें। और मैं भैया योगेंद्र भैया एक प्रस्ताव और रख रहा हूं, कासमपुर कुठीला गांव है ना बम्बा पे, और बाघ है, तो मेरी इच्छा ये है कि हम एक अखाड़ा शुरू करें, और आप सब लोगों के पास बाइक है, अगर कासमपुर की तरफ से मुझे हाँ मिल जाएगी तो मैं खुद उद्घाटन करने आऊंगा, बाग के अंदर अखाड़ा बनाएंगे, और जो बच्चे युवा हैं 10th में 12th में पढ़ते हैं उनको 2 घंटे उस बाग में दंड करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, और उनको पहलवानी के लिए और उनको सेना, पुलिस और एयरफोर्स के लिए तैयार करेंगे। 4-5 किलोमीटर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, ऐसी संस्कृति नहीं है, हमारे बच्चे बैठ के सुबह 8 बजे उठ के चाय पी रहे हैं, इसके कारण कमजोर है। आप देखिए यादवों में और जाटों के बच्चे सुबह 4 बजे 4:30 बजे दौड़ते हैं, इसलिए वो पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, और हमारे बच्चे सुबह चाय पीते हैं। अगर हम सुविधा दे दें, मतलब अगर हम व्यवस्था खड़ी कर दें कि भाई हमारे पास वहां अखाड़ा है और जाओ वहां 20 बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, माहौल बदलता है। आपका वैसे मन नहीं करेगा, लेकिन अखाड़ा खुल जाएगा तो आप सोचोगे यार मेरा बच्चे में ताकत है, पहलवानी कराऊंगा, पहलवानी कराऊंगा तो ऑटोमेटिक आएगा कि चाय नहीं पिलाऊंगा, फिर क्या पिलाऊंगा, दूध। कल्चर बदलेगी।
क्योंकि दूध हम सबके घरों में है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास दूध ना हो, लेकिन पी नहीं रहे हैं। इसके कारण हमारा शारीरिक नुकसान है, और शरीर कमजोर होता है तो मानसिक नुकसान अपने आप होता है। तो मैं आप सब लोगों से अंत में बस यही कहूंगा कि इस समाज को देखो, हमें राजनीति से बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र से हमारा विधायक सांसद बनना लगभग नामुमकिन है। तो जब जिस क्षेत्र से हमारा विधायक या सांसद नहीं बन सकता है, वहां हमें राजनीति से तो कोई लाभ ज्यादा मिलेगा है नहीं। तो कहते हैं ना कि भाई अगर आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने का एक रास्ता बंद हो गया है, तो हम दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। अगर कोई एक रास्ता बंद है तो हम दूसरा रास्ता तलाशते हैं। उसी प्रकार से समाज है। समाज को अगर आगे बढ़ना है, एक रास्ता अगर उसके पास नहीं है तो दूसरा रास्ता अपनाता है। तो हम लोग राजनीति पर ज्यादा निर्भर ना रहते हुए सामाजिकता पर निर्भर हो। समाज में भाईचारा, समाज में प्रेम हो, समाज के अंदर बंधुत्व हो, समाज में मीटिंग्स हो, समाज में कार्यक्रम हो, समाज में लोगों का आना जाना हो। कभी कोई आदमी बीमार पड़ जाए, उसके इलाज में मदद करने का भाव आ जाए, उसको दिल्ली विल्ली भिजवाओ। किसी की गरीब की शादी है, पहले गांव में बोलो कि भाई गांव के लोग मिलकर कुछ उसके लिए दान कर दो। गांव से नहीं है तो लोधी समाज का जो हमारा ग्रुप बना, इसमें डाल दो कि भैया कासिमपुर में गरीब बेटी है, पिताजी नहीं है, शादी करनी है, कुछ पैसों की आवश्यकता है। मैसेज डालोगे तो 50,000, 10, 1 लाख चंदा ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये पहल हमें खुद करनी होगी। हम लोग ये चीजें नहीं करते थे, इस कारण से हमारे समाज के धन का सदुपयोग नहीं होता था। और अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे ये युवा 4 लोग जो बैठे हैं, देवीपुर के हमारे प्रधान जी, हमारे गुरेटा सुल्तानपुर के प्रधान जी, हमारे आलमपुर के प्रधान जी और बबलू, ये चारों लोग पूरे क्षेत्र से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। लगभग सब गांव में इन लोगों के संपर्क हैं और आपके समाज के लिए भी समर्पित हैं। मेरा केवल ये कहना है कि इन लोगों को आप अपना लीडर मानो, इनकी लीडरशिप में आप काम करो। मैं पीछे से बैकग्राउंड से आपको गाइड करूंगा। किसी प्रकार के प्रशासनिक इलाज का किसी तरह का सहयोग चाहिए होगा तो वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर हम एक, जैसे ये 5 उंगलियां हैं, अगर इसको हमने एक मुट्ठी में बांध लिया तो आपने देखा हम कितनी बड़ी ताकत है। 27 तारीख को हमने दिखा दिया कि सिकंदराबाद विधानसभा में कोई नहीं कर पाया जो हमने कर दिया। किसके दम पे? इन युवाओं की ताकत और समाज की एकता, इतना ही था। नहीं कोई हम बहुत अमीर थोड़ा ही है भाई, हमारा समाज बहुत अमीर नहीं है, लेकिन हमारे जो यंग हैं, यूथ हैं, इन्होंने जो ऊर्जा दिखाई और हमारे समाज के लोगों ने जो सहयोग किया, उसी का तो परिणाम है। तो ये एक शुरुआत हम लोगों ने की है और आने वाले समय में हम इस ताकत को और मजबूत करते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मेरा आपसे केवल ये कहना है कि उसको बताना जरूर। मैं ये तो आपसे गारंटी नहीं देता कि उस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन प्रयास ये होगा कि उस समस्या की समाधान करने की कोशिश की जाएगी। किसी भी तरह की समस्या हो, बीमारी हो, परेशानी हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, कोचिंग करनी हो, पुलिस का कोई मामला हो गया हो, कहीं किसी तरह का इशू हो, क्योंकि समाज के सामने आना जरूर चाहिए। आएगा तो हम समाधान का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और आप जानते हो ना कि अगर कोई एकता समाज के अंदर बन जाती है